हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। तो पहले आप लोगों की छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है कि आपका जो सीपीयू एग्ज़ाम मई में होने वाला था, दैट इज़ पोस्टपोन नाउ, वो अब आपका होने वाला है जून के एंड में। तो नाउ वी हैव 2.5 months अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली अब रिवीजन सीरीज़ कल ही शुरू की है, लेकिन अभी हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो लास्ट मंथ रिवीजन था हमारा, बट सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगी, बस अब फ़र्क इतना होगा कि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अब टारगेट्स बनाऊंगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टू डू लिस्ट मिलने वाली है। अगर आपका रिवीजन जल्दी हो गया तो हम रिवीजन बार बार करेंगे, क्योंकि एट द एंड मल्टीपल रिविजन्स होने के बाद भी अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कल का टारगेट जो मैंने आपको दिया था। और जैसे मैंने आज के लिए आपको टारगेट दिया, तो मैं रात को ही टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड कर देती हूँ आपको कि कल आपको क्या क्या करना है। तो जैसे कि कल के केस में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में हम करने वाले हैं परसेंटेज भी हम कैसे करेंगे। परसेंटेज के आपने नोट्स बनाए होंगे, जब आपने पढ़ा होगा, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा है तो आपने ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ नोट्स ज़रूर बनाए होंगे जहाँ पे आप कर रहे हो, कुछ आपने क्वेश्चंस भी ऐसे नोट करे होंगे। तो वही सारी चीज़ आपको अब रिवाइज करनी है एक बार। रिवीजन के लिए मैंने मेरे नोट्स भी टेलीग्राम पे डाले हैं। वैसे तो खुद के नोट्स ही यूज़फुल रहते हैं, बट आपको फिर भी एक क्विक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, हम लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाएं, हमें कैसे बनाने चाहिए, जिससे कि हमारे लिए वो चीज़ हेल्पफुल रहे पेपर से पहले। उसके अलावा मैंने आपको दिए थे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए किसी भी PYQ बुक से। 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है सेम टॉपिक से। जैसे कि अभी आपने परसेंटेज कंप्लीट किया, रिवीजन उसका कर लिया आपने, उसके बाद आपको करना है उसी टॉपिक के 50 PYQs। किसी भी आप PYQ बुक से कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली CPO को टारगेट कर रहे हैं तो पहले आप CPO के ही क्वेश्चंस लगाएं, उसके बाद फिर आप दूसरे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ये था मैथ का। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने आपको दिया था वर्ब का बेसिक जो आपको पढ़ना है। उसके लिए भी मैंने मेरे खुद के नोट्स बना रखे थे, वो मैंने शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे। मेरे नोट्स मैं खुद बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट बनाती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ वो लास्ट टाइम पे पढ़ना होता था, उससे पहले मैं अच्छे से पढ़ लेती थी। और ये जो मैंने वर्ब बेसिक के नोट्स बनाए हैं, ये मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से पढ़ के बनाया था, तो आप भी उसको एक बार वहीं से करना है। बेस्ट बुक है वो, सबको ही पता है ये चीज़। और उसके बाद मैंने आपके वोकैब के लिए दिया था 50 50 50 और 25 का सेट। मतलब कि आपको 50 वन वर्ड्स करने हैं, 50 ईडियम्स करने हैं, 50 साइनो या एंटो में से आप कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद 25 स्पेल चेक करना है। और करना है सिर्फ PYQs जो आपके पहले आ चुके क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी PYQ बुक के लिए, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई PYQ बुक रखनी ही है, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। उसके अलावा मैंने फिर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए आपको एक क्लोज टेस्ट दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, और एक कॉम्प्रिहेंशन, जिसका बेसिक फंडा यही रहेगा। आपको पहले रीडिंग करना है अच्छे से, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। आपको सिर्फ रीड नहीं करना, आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग सिर्फ आप उसको बस पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, दैट इज़ द रीडिंग, बट आपको उस चीज़ का इन बिटवीन मीनिंग आपको उस चीज़ का समझना है, तो वही से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और जब यहाँ पे बन जाएगी तो एग्ज़ाम में वो चीज़ आपके लिए बहुत ईजी रहने वाली है। ये सब इंग्लिश का था। उसके अलावा GS में हमने शुरू किया था ज्योग्राफी वही, क्योंकि थोड़ा इजी सब्जेक्ट रहता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है। तो सबसे पहले हमने ज्योग्राफी शुरू किया था, और हमारे सोर्स थे परमार सर के 1 शॉट वीडियोस, मैराथन वीडियोस, जो उन्होंने YTube पे डाल रखा है पूरा, जिसमें मैंने आपको टारगेट दिया था कि आपको पहले 2.5 घंटे का वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है। और आप रिवीजन ही कर रहे हैं तो आपको बस चीज़ें रिवाइज करनी है, बस एक बार रिकॉल करना है, ताकि वो चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठें। और इसके अलावा मैंने अपने नोट्स भी दिए हैं, जहाँ तक अभी 2.5 घंटे की वीडियो में टॉपिक कवर होगा, उतने नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करे हैं। तो आप उनको भी एक बार गो थ्रू कर लें, ताकि आपको अगर कुछ लगे आपका पॉइंट मिस हो रहा है तो आप वो रिवाइज हो जाए आपका। और मॉक की बात करें तो हमने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट मॉक था हमारे टारगेट में, होपफुली आपने वो अटेम्प्ट किया होगा आज। उसका एनालिसिस हम अब कल ट्यूसडे को करने वाले हैं। तो ये सब था आज की वीडियो में। अब हमारे पास टाइम है, बट हमारी रिवीजन सीरीज़ चालू रहेगी टिल एग्ज़ाम। हम पहले अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम फिर से रिवाइज़ करेंगे।
वही बात फिर से कि मल्टीपल रिवीजन और कंसिस्टेंसी, यही सब चीज़ें हैं जो हमें एसएससी में सिलेक्शन दिलाएगी। और बस यही था आज की वीडियो में, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। होपफुली आपके अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो सो आई कैन हेल्प यू। और अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है थोड़ा बहुत कि हाँ इन सब से आपकी हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।